आगे भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च ममेन प्रणिष्यति। बहुत सुंदर। यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूत में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूत को मुझ वासुदेव को अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। बहुत सुंदर बात है। यह मां पश्यति सर्वत्र। जो पुरुष, जो योगी पुरुष, जो पवित्र पुरुष मुझे ही संपूर्ण रूप में, संपूर्ण जगत में, दरेक भूत में चर अचरेषु यः रमति स ही आत्मराम स ही ब्रह्म। ऐसे जो अनुभव करता है, माम मुझे ही अनुभव करता है, व्यापक रूप में दिखता है और सब सर्वम मयि पश्यति और सबको ही मेरे अंदर जो ही देखता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ है वो सब परमात्मा का है और जो सब है वो परमात्मा के अंदर है। ऐसे विश्वरूप को जो ही दर्शन करता है उसके लिए अहम न प्रणश्यामि, मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, मैं कहाँ दूर हूँ, ऐसे नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भगवान दूर है, नहीं। स पश्यति यह पश्यति, जो देख सकता है वो देख सकता है। भावे न निकट अभाव अभेट, जिसके पास भाव है भगवान वही है, पर जिसके अंदर भाव नहीं है भगवान बहुत दूर है। सब मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, वो भक्त मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। जहाँ भाव से भक्त पुकारता है भगवान वहाँ पर उपस्थित है, भले स्तंभ क्यों नहीं हो। जब प्रहलाद कहता है हाँ मेरे भगवान स्त्री खंभ में है, फिर हिरण्यकश्यप जब ही लात मारता है स्वयं नरसिंह भगवान वहाँ से ही प्रादुर्भाव होते हैं, वहाँ से प्रकट होते हैं। क्यों? भक्त की भावना को ही कीमत देने के लिए, मान देने के लिए। इसीलिए भावेन विद्यते भगवान नष्टु काष्ठपाषाणे मुर्मये। केवल काष्ठपाषाण मुर्मय को ही आप भगवान कहेंगे तो नहीं होगा, भावना होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब ही पूजा की कीमत है, तब ही उपासना की कीमत है, तब ही आपकी भावना की कीमत है। इसीलिए जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक लोग उनको पूजते नहीं, वो डेकोरेटिव आइटम होके वो एक खुणा में पड़े रहते हैं। पर एक बार स्थापन होके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर हमारे पूज्य आराध्य देवा देवी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्राण है। वो भावना से ही जो ही जीवन जीता है वो ही धन्य है, वो ही धन्य है, उसी को ही जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन में अधिक से अधिक आप परमात्मा को सूक्ष्म रूप में नहीं देख सकते हो तो अपने को ही सब प्राणियों के अंदर दर्शन करो। अपने को ही सबके अंदर दर्शन करने से फिर किसी के प्रति दुर्भावना आपके मन में नहीं खड़ा होता है। फिर सबको जब आपके अंदर आप यह अनुभव करेंगे
एक अहेतुक दिव्य प्रेम, दिव्य भावना, दिव्य आंतरिकता भाव ही जागृत होने वाला है। इसी से ही भगवान ही संतुष्ट होते हैं, वो ही प्राकट्य होते हैं, वो ही मिल जाते हैं। इसको कहते हैं प्रभु दर्शन, इसको कहते हैं विश्व दर्शन, इसको कहते हैं अनंत दर्शन, इसको कहते हैं अदृश्य दर्शन। वो ही दर्शन करने के लिए आपको ही दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य चक्षु मिलती है। इसे वो भगवान की कृपा बगैर, आपकी कृपा बगैर, आत्म कृपा भगत कृपा हो तो फिर असंभव है। इसके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई सद्गुरु जो ही कृपा करके आपको ही बताएंगे आप ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ही आप हैं, तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है। जो ही कह सकता है वो ही। इसीलिए भक्त, भक्ति और भगवंत तीनों जब एक साथ हो जाते हैं, दृक दृष्टि विवेक जब एक हो जाते हैं, तब ही एक योग बनता है, तब एक दर्शन बनता है, तब ही एक समृद्ध जीवन, तब एक दिव्य जीवन ही दर्शन होता है। इसीलिए जीवन में परम तत्व को, अविनाशी तत्व को, अपने गरिमा को, महिमा को जानने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसे ही परमात्मा आपको मिल जाए।